इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच और बुमराह की भी वापसी, विकेट के भी मसले, बॉल के भी मसले, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जसप्रीत बुमराह पे। बुमराह मेरा दोस्त वापस आए और विकेट्स ना ले। भाई साहब वापस आते ही पहली ही इनिंग में भाई साहब ने 5 आउट कर दिए और क्या ही तगड़ी किस्म की बंदे ने बॉलिंग की है। मतलब एक एंड जब बॉल का मसला चल रहा था, बॉल पे भी बात करते हैं, जब बॉल का इशू चल रहा था पहले 10 ओवर्स के बाद ही बॉल चेंज करनी पड़ गई है कि बॉल इतना डी शेप हो गया था। ड्यूक्स की बॉल पे इतने मसले पड़ रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि यार ड्यूक्स की बॉल चेंज होनी चाहिए। कुकाबुरा, अबे कुकाबुरा ने भी कोई तीर नहीं मारे हुए। कुकाबुरा की भी बॉल की हालत देखनी हो तो वनडे फॉर्मेट में देख लो। जब 50वां ओवर चलता है तो बॉल की हालत देख लिया करो। इवेंचुअली वो 50 ओवर्स की बॉल नहीं होती, वो सिर्फ 25 ओवर्स की बॉल हुई होती है, क्योंकि 2 बॉलें यूज़ होती हैं वनडे फॉर्मेट में। 25 ओवर के बाद बॉल की हालत देखने वाली नहीं होती। वाइट बॉल ही नहीं रहती, उसका कलर ही चेंज हो जाता है। इस तरह बॉल की हालत हुई हुई होती है। तो कुकाबुरा की बॉल ने भी कोई खास तीर नहीं मारे हुए और ड्यूक्स की बॉल की हालत तो हमने देख ही लिया। इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, यानी एशियन कंट्रीज़ में आए ना, यहाँ तो विकेट्स की बिल्कुल ही हालत ख़राब हुई भी होती है। यहाँ पे तो किसी बॉल का कोई काम नहीं है। तो इंग्लैंड हालांकि अच्छी तगड़ी विकेट्स बनाता है, अच्छी विकेट्स होती हैं और उधर ग्रास वगैरह ये वो, मतलब आउटफील्ड भी अच्छी होती है। तो वहाँ पे बॉल इतनी जल्दी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो रेड बॉल तो रहती है, लेकिन रेड बॉल गोल नहीं रहती, डी शेप हो जाती है। ये हालत हुई हुई है और ड्यूक्स की बॉल में बड़े सवाल हो रहे हैं। सारे ये बात कर रहे हैं कि इसको चेंज करना चाहिए। यार कोई भी रखो बॉल, ड्यूक्स की हो, कुकाबुरा की हो, किसी की भी मर्जी हो, लेकिन बॉल अच्छा होना चाहिए। मतलब अब 10 ओवर्स के बाद यार, यानी अंदाजा करो कि 10 ओवर्स के बाद नया बॉल चेंज करना पड़ रहा है। इतने अच्छे लेवल पे क्रिकेट हो रही है और ये चीज़ देखने को मिल रही है। यार जरा बुमराह पे बात करें तो बुमराह मेरा दोस्त भाई आते साथ ही, क्योंकि बुमराह तो जब भी खेल रहा हो तो वो तो ऐसे लगता है वो बंदा फॉर्म में ही है। वो बॉल जो कि 10 ओवर्स के बाद चेंज करनी पड़ गई है, उस बॉल के साथ भी वो बंदा अच्छी तगड़ी बॉलिंग कर रहा था, अच्छी सीम हो रही थी उस बंदे की, अच्छी स्विंग हो रही थी। लेकिन दूसरे एंड से उस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही थी। तो भाई साहब उन्होंने अपने कैप्टन को कहा, शुभमन गिल को, गिल साहब जो कि अंपायर को पड़ गया जाके, भाई मैं क्या करूँ इस बॉल का, मुझे चेंज करके दो। वो तो ऐसे फुल, एक तो उसने ग्लासेस ऐसे लगाई हुई हैं कि दूर से ही देख के लगता है कि भाई अब ये खा ही जाएगा। वैसे तो शक्ल बड़ी मासूम है बंदे की, मतलब उस पर इस तरह सूट कर रही है ना वो ग्लासेस, ऐसे लग रहा है कि भाई दूर से ही वो खा जाएगा वो बंदे को। और अंपायर पे जैसे चढ़ गया वो तो भाई बॉल लेके चढ़ गया, भाई मुझे बॉल वापस करके दो, ये बॉल की हालत है देखने वाली। अच्छा एक तो बॉल डी शेप हो गई है 10 ओवर के बाद, फिर जो दूसरी बॉल लेके आ रहे हैं वो भाई सब पुरानी बॉलें। अब बॉलर्स क्या बॉलिंग करें उनके साथ, यानी 10 ओवर की बॉल एक तो डी शेप हो गई है, उसके बाद जो नई बॉलें लेके वो दरअसल नई बॉलें ही नहीं है, वो है ही पुरानी बॉलें। तो ये हालत चल रही है भाई। इस लेवल इतनी अच्छी 2 टीम्स खेल रही हैं, इतनी अच्छी क्रिकेट हो रही है और उसमें बॉलों का म्यार ये है। ये चीज़ देखने वाली है, बार आईसीसी को ये चीज़ देखनी पड़नी है। अब आकाशदीप का दीप तो भाई अभी फिलहाल बुझा हुआ है। पहले मैच में तो भाई आते साथ ही बंदे ने पहले ही मैच में जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करते हुए 10 विकेट्स ले ली थी। पहली इनिंग में 6, दूसरी में 4 और इस इनिंग में 1 विकेट भी नहीं ली बंदे ने। तो आकाशदीप का दीप तो भाई अभी नहीं चला, बुझा हुआ है। शायद नेक्स्ट इनिंग में वो बंदा भी जाग जाए और विकेट पे थोड़ी नज़र डालें तो विकेट भाई कोई कह रहे हैं यूँ है, कोई कह रहे हैं यूँ है। विकेट के भी अजीब मसले चल रहे हैं। मतलब इंग्लैंड में जाके नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उधर के वेदर के इश्यूज़ तो हैं। अब जैसे पहले दिन का वेदर और था, पहले दिन जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत विकेट पे वो थोड़ी सी सॉफ्टनेस सी होती है। वो जैसे ही अब गेम हुई है उस पर जाहिर सी बात है जब गेम चलती है विकेट ज़रा खुश्क होता है, विकेट पे बॉलें पड़ती हैं, थोड़ी हवा शवा लगती है, सारा कुछ होता है, तो विकेट थोड़ी सी मतलब हार्ड सी हो जाती है, एक फ्रेश सतह से निकल आती है। थोड़ी सी सॉफ्टनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, हार्डनेस आ जाती है ऊपर एक। तो वो उसकी आने की वजह से विकेट में थोड़ा अनइवन बाउंस भी आ गया डे 2 में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा है और बॉल थोड़ा निकल भी रहा है। तो ये चीज़ें भी हैं और ये मतलब ये वेदर की वजह से उधर तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो विकेट वाली सीन है कि विकेट कोई बता रहा है कि इस तरह से है, मतलब एक साइड थोड़ी ऊंची है, एक साइड थोड़ी सी नीचे है, मतलब ये अजीब ही एक नई चीज़ हमें देखने को मिल गई है। खैर जैसे जैसे दुनिया आगे चल रही है भाई कुछ ना कुछ नया तो आए दिन देखने को मिल जाता है। अभी बॉल की देख लें कि भाई 10 ही ओवर्स के बाद नया बॉल मिल रहा है, अंदाज़ा करो। इंग्लैंड भाई पहले बैटिंग करते हुए 387 रन मार दिए और फिर एक बार जल्दी आउट करने के बावजूद, ऊपर से जल्दी बड़े बैटर्स को आउट करने के बावजूद भी नीचे से टेल से अच्छे खासे रन पड़वा लिए टीम इंडिया ने, जो कि इतने होने नहीं चाहिए। 387 मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत ज़्यादा करवा लिया। ऑलमोस्ट इन्होंने 300 पे रोक लेना था। जैसे जैसे ये जो नीचे से आगे 250 लग गया ना, एक जो जेमी स्मिथ इनको लड़ गया, पिछले मैच में भी उस बंदे ने मार मार के पागल किया और इस मैच में भी उस बंदे ने आगे नीचे से उस विकेट पे जहां हर बैटर ऑलमोस्ट 50 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गया, वो बंदा आगे 90 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के जा रहा है और वो सबको मार रहा है। 50 रन करके वो बंदा जा रहा है नीचे से। ब्राइटन से भी इन्होंने 50 रन खा लिए। तो मेरे हिसाब से इन्होंने टेल से थोड़े से एक्स्ट्रा रन पड़वा लिए। बाकी जो रूट को देखा जाए तो जो रूट एक बार फिर भाई साहब सब बातें कर रहे थे उस पर कि भाई इतनी इनिंग्स हो गई हैं 50 नहीं, उस पर बड़ी बातें चल रही थी और उस बंदे ने भी 100 कर। थोड़ी सी टफ कंडीशन थी, जाहिर सी बात है उन पे, उस कंडीशन पे आगे उस बंदे ने 50 किया। लेकिन उसके लिए तो टफ कंडीशन क्या ही होंगे भाई, उसका होम टाउन ही है, वहीं पे खेल खेल के पागल हुए हैं वो तो भाई।
थोड़ा सा इंडियन मीडिया पे अगर बात करें तो भाई डे वन के एंड के बाद सारे बड़े खुश हुए हुए थे, सब बड़े खुश चल रहे थे कि भाई एक मैच हारने के बाद बेसबॉल खत्म हो गई है, बेसबॉल दोबारा अपनी डॉट बॉल्स पे आ गई हैं और इतना स्लो खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें नहीं कर दी। और भाई साहब वो थोड़ा विकेट में ही इशू था, वो को विकेट इतना इजी नहीं था, वो अब हमें पता चल गया डे टू में, और उनको भी पता चल गया होगा, ये जो ये सारे बातें कर रहे थे बड़े खुश हो गए कि भाई बेसबॉल को तो हमने हरा दिए, हमने उनका घमंड तोड़ दिया। तो इंडियन बड़े खुश चल रहे थे इस बारे में, लेकिन अब पता चला जब उनके खुद के भी 3 आउट हुए हुए हैं, अगर एक यहाँ से अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है तो ये मतलब तो यहाँ से लंबा भी लेके जा सकते हैं मैच को। लेकिन क्योंकि विकेट थोड़ा सा अब टफ हो गया, अब डे 3 का कोई पता नहीं है कि डे 3 में क्या सीन बनता है, अभी वो जब स्टार्ट होगा तो पता चलेगा विकेट और किस तरह से खेलता है। क्योंकि इंग्लैंड में तो भाई डे के हिसाब से ही नई आपको प्रिपरेशन और नया हिसाब किताब, नया माइंडसेट चाहिए होता है, क्योंकि इंग्लैंड में तो हर दिन विकेट नई नई तरीके से ही खेल रही होती है, वहाँ पे ये सीन है। तो डे 3 में देखेंगे भाई ये विकेट किस तरह से खेलता है, और फिर टीम इंडिया किस तरह से खेलती है, वो डिसाइड करेगी कि टीम इंडिया इस मैच में आगे कहाँ तक रहती है। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट लेवल लेवल लग रहा है बस। तो 19-20 में थोड़ा सा इंग्लैंड को ऊपर रखूंगा कि इंग्लैंड थोड़ा सा ज़रा एक स्टेप आ गया इनसे। बाकी देखा जाए तो अभी तक दोनों ने क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली है। जसप्रीत बुमराह 5 विकेट्स लेके गया, जाहिर सी बात है। मोहम्मद सिराज ने भी 2 आउट किए हैं, साथ नीतीश कुमार रेड्डी भी 2 आउट कर गया। और कैचेज वैसे ओवरऑल देखा जाए तो फील्डिंग बहुत अच्छी हुई है इंडिया की तरफ से, वही एक कैच छोड़ के अगर देखा जाए तो, और वो कॉस्टली भी हुआ है उनको। पहले मैच में भी देखा जाए तो इन्होंने कैचेस ही ड्रॉप किए थे जिसकी वजह से वो हारे थे, और दूसरे मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की थी इंडिया ने, और अब तीसरे मैच में फिर ओवरऑल तो फील्डिंग अच्छी किया लेकिन एक कैच छोड़ा है। तो ये चीज़ देखने वाली है, मजीद इनको आगे इस तरह की मिसफील्ड नहीं करनी चाहिए टीम इंडिया को। इंडिया की बैटिंग में नजर डालें तो जायसवाल को तो जोफ्रा ने टाइम से चलता किया है, केएल राहुल अच्छा खेल रहा है, बंदा 50 पे खड़ा हुआ है, साथ ऋषभ पंत भी खड़े हुए हैं। कप्तान साहब जल्दी आउट हो गए हैं इस दफ़ा, पिछले मैच में तो वो हीरो बने हैं, जाहिर सी बात है दोनों इनिंग्स में बंदे ने मारा है और क्या ही मारा है। और इस मैच में अभी पहली इनिंग में तो बंदा जल्दी आउट हो गया, अब दूसरी इनिंग में देखने वाली बात है क्या करता है वो बंदा। बाकी अभी ऋषभ पंत और केएल राहुल खड़े हुए हैं, इन दोनों पर डिपेंड करेगा आज का सेशन। अभी देखा जाए तो विकेट का तो इनको थोड़ा बहुत आइडिया हो, क्योंकि डे 2 में खेल के गए हैं इसी विकेट पे, लेकिन डे 3 में आएंगे विकेट कैसा खेलेगा, ये कैसे खेलेंगे। अगर तो कहीं आते साथ ही इन दोनों में से कोई एक बंदा आउट हो गया, फिर इंडिया ज़रा मजीद बैकफुट पे चला जाएगा, मसला हो जाएगा। क्योंकि लीड जितना कोशिश कर सकें ये लीड कम करें, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये विकेट अजीब ही खेलता जाएगा, फिर इनको और मुश्किल होता जाना है। इंग्लैंड में वैसे तकरीबन और ख़ासकर लॉर्ड्स में ऐसे ही होता है कि विकेट्स जैसे जैसे आगे चलता जाता है, जैसे जैसे दिन आगे चलते जाते हैं विकेट भी टफ होता जाता है, खेलना रन मतलब बनाने मुश्किल होते जाते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि लीड जितनी हो सके कम करें, और फिर नेक्स्ट इनिंग जब इंग्लैंड खेलेगी उसको जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करें। अगर तो मैच जितना खैर अभी ये तो बहुत जल्दी और बहुत अर्ली हो जाएगा, ये तो डे 3 के एंड में देखेंगे भी कहाँ पे स्टैंड करती हैं दोनों टीम्स। अभी तक देखा जाए तो दोनों टीम्स की तरफ से ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली है, देखने को मिली है। बाकी बॉलों का कुछ कर लो यार, अभी तक हम बॉलों पे ही खड़े हुए हैं, मतलब ये हालत हो गई है कि अभी तक हम बॉलों के मसलों में ही फंसे हुए हैं। वनडे फॉर्मेट में भी रोले चल रहे हैं कि भाई बॉलों का कुछ होना चाहिए, रिवर्स स्विंग का मसला ख़त्म हो रहा है, पता नहीं क्या क्या 25 ओवर की अजीब ही मतलब मसले मसाइल चल रहे हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।